नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशोभन और आप देख रहे हैं टॉक ट्यूब। मैंने आपको शॉर्ट्स में कहा था, शॉर्ट वाला जो वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको कहा था कि कोई एक इन्वेस्टर है जिसने फ्राइडे को 426 करोड़ का घाटा किया है शेयर मार्केट में, और उसके बारे में आपको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में आइए और उसके बारे में डिटेल में जानिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो इन्वेस्टर कौन है। वो इन्वेस्टर और कोई नहीं बल्कि राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला है। जो घटना उसमें घटी वो ये है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ गया उसके वजह से टाइटन कंपनी और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, इन दोनों का प्राइसेस काफ़ी नीचे में आ गए थे, क्योंकि राकेश जी और रेखा जी दोनों मिलके 5.09% स्टेक होल्ड करते हैं टाइटन कंपनी में और 17.5% स्टेक होल्ड करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में। तो इसके वजह से उनके प्राइस में रिडक्शन आने की वजह से उनका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी कम हो गया था। अब टाइटन कंपनी में उन लोगों का पर शेयर में प्राइस जो डिक्लाइन हुआ वो था ऑलमोस्ट 53 रुपीज़ का, 53.20, और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में करीब 18.55 रुपीज़ का गिरावट आया शेयर प्राइसेस में, और उसके वजह से उनका जो टोटल पोर्टफोलियो है वो टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन 426 करोड़ से कम हो गया। अब ये एक मिथ है कि जो बड़े जायंट्स है, जो बुल है, उन लोगों को लॉस नहीं होता शेयर मार्केट में। ये बहुत बड़ा एक फैंटेसी है, बहुत बड़ा एक मिथ है। जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन सभी को ये लॉस झेलना पड़ता है, इसका कोई उपाय नहीं है। और अगर कोई उपाय है तो वो है पैसिव इन्वेस्टमेंट करना, शेयर मार्केट में इन अ राउंड अबाउट वे में इन्वेस्ट करना, डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट ना करना। ये कुछ स्ट्रेटजीज हो सकते हैं, लेकिन बाकी किसी का भी अगर टारगेट ये हो कि मुझे कैपिटल मार्केट से मुझे गेन करना है, मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए और मुझे आई वांट टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इक्विटी मार्केट, तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। इसके लिए बहुत बार ये कहा जाता है कि जिनके पास में रिस्क कैपिटल होते हैं, मतलब ऐसा एक कैपिटल, ऐसा एक मूलधन जिसका लॉस्ट हो जाने पर भी कोई गम नहीं है, जिसको मैं खो सकता हूँ, जिस पैसे को मैं खो सकता हूँ उतना पैसा आप इक्विटी मार्केट में लगा सकते हैं। तो आप एकदम इत्मीनान से रह सकते हैं, आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगी, चिंता भी नहीं रहेगी कि क्या हो रहा है उस पैसों का, ऊपर जाए नीचे आए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने अपना जजमेंट और एनालिसिस अप्लाई करके अगर सही वैल्यू स्टॉक आपने उठा लिया तो लॉन्ग रन में बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट आप करोगे। जैसे राकेश जी ने किया है टाइटन कंपनी से, उन्होंने करोड़ों रुपए का उनका कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ। जिस वक्त में वो टाइटन कंपनी में का जो इक्विटी शेयर्स था उनको खरीदे, तब वो कुछ डबल डिजिट्स में बिक रहे थे, उस टाइम में डबल डिजिट्स में बिक रहे थे, और आज के दिन में उसका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड कर गया है। जैसे तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो जायंट इन्वेस्टर्स हैं, जो बुल इन्वेस्टर्स जिनको कहा जाता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर जिसे कहा जाता है, सभी के इन्वेस्टमेंट में रिस्क होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, उनका रिस्क कैपिटल का अमाउंट भी काफ़ी बड़ा होता है। इसके वजह से उन लोग को बहुत बार कोई दिक्कत शायद नहीं होता है कि इतना रुपया, मतलब वैल्यूएशन में इतना गिरावट आ गया, उसके वजह से वो इतना ज़्यादा टेंस नहीं होते। लेकिन हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि 10-20 हज़ार 25 हज़ार रुपया लगा के उसमें अगर वो हाफ हो जाए या उससे भी कम वैल्यूएशन पर आ जाए तो वो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, हमारे लिए बहुत टेंशन की बात हो जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत देर तक वैसा एक इन्वेस्टमेंट को होल्ड नहीं कर पाते। एक इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का भी एक अपना कॉस्टिंग होता है, तो उस कॉस्ट को हम लोग बेयर नहीं कर पाते हैं हमारे लिए, इसलिए वो चीज़ मुश्किल हो जाता है कि हम लोग क्या करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बेच देते हैं, कम दामों में बेच देते हैं, लॉस करके बेच देते हैं। लेकिन जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो जनरली इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, वो टेंशन ज़्यादा नहीं लेते हैं। उनको मानना है, वो जानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी एक स्टॉक पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कि उसका फंडामेंटल्स अच्छा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, रेवेन्यू आ रहा है, कैश रिच कंपनी है, मार्केट में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, और जो भी मार्केट स्ट्रेटेजी इसका है काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है उसका। तो ये सब वजह से वो लोग ज़्यादा टेंशन में नहीं आते और इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं, बैठे रहते हैं, इत्मीनान से देखते रहते हैं कि उसका
कैसा क्या चल रहा है, बिजनेस किस तरफ जा रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते रहते हैं, तो उन पर भी वो लोग फोकस करते हैं। तो ये सब कुछ मिला के वो लोग सिचुएशन को होल्ड करते हैं, वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी लेते हैं, और फिर उसका प्रीमियम भी उनको लॉन्ग रन में मिलता है। 10-15 साल बैठने के बाद में, उस स्टॉक को पकड़ के रखने के बाद में, होल्ड ऑन करने के बाद में, जब वो जब ऊपर जाता है तो उसका वैल्यूएशन एक्सप्लोड कर जाता है। ऐसे तो बहुत सारे शेयर्स के लिए हम लोगों ने इस तरीके का मतलब उतार चढ़ाव देखे हैं, और उसके बाद में बहुत कम पैसों में जो शेयर्स बिकते थे वो बाद में जाके काफ़ी ऊंचे दामों में बिकने लगे। ऐसे एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है कोई भी एक स्टॉक का, वो हमारे तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और अच्छी तरीके से हमारे समझ में आए। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि जो ऑब्जेक्टिव से मैं इस वीडियो को बनाया कि जो बुल्स है उनको भी लॉस हो सकता है, और स्पेसिफिकली किस वजह से राकेश जी और रेखा जी के पोर्टफोलियो में गिरावट आया है, वो भी मैं डिस्कस करना चाह रहा था और आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बहुत डिफरेंट चीज़ों के ऊपर में, और हाउ टू DIY और ये सब चीज़ों के बारे में मुझे जितना जानकारी है मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के साथ भी वो चीज़ शेयर करूँ और नॉलेज शेयर करूँ, ताकि मतलब मैं किसी का कोई काम में आ सकूं। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे में चल के मैं और भी कोशिश करूंगा कि अच्छा वीडियोस बनाऊं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देता रहूं। और कमेंट करके आप ये भी मुझे बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर में आप लोग मुझसे चाहेंगे कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। वैसे मैं तो बंगाली हूं, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया ऐसा कंट्री है जहां पे हिंदी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा लोगों को समझ में आती है। तो इसके लिए मैं सोचा कि मेरा जितना समझ है, मैंने जितना नॉलेज एक्वायर किया है लाइफ में, वो चीज़ मैं शेयर करूँ तो हिंदी में शेयर करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके, समझ सके, सुन सके। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मेरी हिंदी में काफ़ी गलतियाँ होगी, जेंडर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मुझे खुद भी मालूम है, लेकिन मेरे ख्याल से जितना मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो ज़रूर मैं दे पाऊँगा। तब तक के लिए आगे में चल के दूसरे वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए शब्बा खैर, स्टे सेफ and keep smiling. Thank you.